आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स आने से अब शायद मदद मिले? जी नहीं, OTT पे भी वही हो गया अभी। OTT पे बड़े बड़े स्टार्स आ गए, वो काम कर रहे हैं। पहले OTT हम लोगों से शुरू हुआ, अच्छा कंटेंट बना, लोगों ने देखा उसको, बाद में ये सब स्टार आ गए, स्टार आ गए, बड़े बड़े पैसा प्रोडक्शन हाउसेस को बहुत सारा पैसा खींच रहे हैं वो OTT से। 300 करोड़ ले रहे हैं और 40 करोड़ में सीरीज बना रहे हैं। इट्स लाइक मतलब टीवी सीरियल, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो बहुत ही हमारे यहाँ एक कोई किसी चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाद में उन्हें पूरा धंधा बन जाता है वो। तो उसका तरीका क्या है, उसका सुझाव क्या है, उसका क्या कोई होना तरीका चाहिए? नहीं, वो भागे यहाँ से, जो वही है एक तरीका। जैसे बाहर के प्रोडक्शन हाउसेज आते हैं यहाँ पे, फिर भाग जाते हैं वो, ऐसा ही कुछ होगा। क्या इसका मतलब ये कि बड़े बड़े स्टार्स को OTT पे नहीं आना चाहिए? नहीं आने चाहिए, लेकिन वो फिर उस स्टैंडर्ड की एक्टिंग भी करनी चाहिए ना। एक्टिंग वही कर रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टार्स अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड एक दिया गया है OTT प्लेटफॉर्म पे, जो शुरू में सीरीज बनती है, वर्ल्ड लेवल की जो सीरीज देखते हैं लोग, पैंडेमिक में देखा लोगों ने, वर्ल्ड सीरीज देखी, पूरे वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड में काम हो रहा था, तो सबसे रूबरू हुए लोग। तो उस स्टैंडर्ड का हमें काम भी आना चाहिए। लेकिन नवाज भाई, ये भी तो है कि OTT प्लेटफॉर्म्स बड़ा इजीली अवेलेबल है, घरों में सब देख रहे हैं, और उस पर सेंसरशिप नहीं है। एक नया डिबेट छिड़ गया है कि टीवी के लिए एक दायरा है, सीरियल के लिए, फिल्मों के लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। OTT में आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी दिखा दो, और उसमें भाषा का, तस्वीरों का, विजुअल का, गाली गलौज जितने होंगे उतना सुपरहिट। गणेश गायतोंडे फॉर एग्जाम्पल। आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने खुद किया है ये। नहीं तो इसका चारा क्या है? इसका चारा क्या है? इसमें कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, आई थिंक मेरी अब तक की फेवरेट फिल्म है वो। बैंडिट क्वीन में एक सीन था फूलन का, जो वॉक है एक कुएं पे जाने का, ठीक है। वो लोगों ने देखे, और जब मैं सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा था, दिल्ली में ही देख रहा था मैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या सीन है, मतलब इतना ऐसा सीन था वो, ऐसा नज़ारा था वो। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सेम सीन रिपीट किया। लोगों ने पूछा कि भाई ये आप क्यों दिखा रहे हो, इस तरह की न्यूडिटी क्यों दिखा रहे हो? अरे कि बैंडिट क्वीन में भी तो था। तो लोगों का जवाब ये था। तो लेकिन फ़र्क है, बैंडिट क्वीन में जो दिखाया वो फ़र्क है, और जो आप दिखाते हैं वो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान। कहते हैं ना कि एक अच्छे एक्टर में, बहुत अच्छे एक्टर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसे ही उन फिल्मों में भी होता है, बैंडिट क्वीन और बाकी सब फिल्मों में होता है। एट द एंड ऑफ द डे, कि आप कैसे दिखा रहे हो, क्या मैसेज? एग्जैक्टली, अगर सिगरेट गेम्स में आप इस तरह के सीन्स देख रहे हैं, उसका एक मतलब था, मीनिंग था, उसके पीछे बहुत सारा सबटेक्स्ट था। हम गाली दे रहे हैं, सपोज, अव्वल तो जितना माइल्ड रखें उतना ही अच्छा है। अगर गाली दे रहे हैं, उसके पीछे उसका कैरेक्टराइजेशन था जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था उन गालियों के पीछे। फॉर द सेक ऑफ गाली, के मैं गाली सिर्फ सेंसेशन के लिए दूं, वो गलत है। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।